ओपन करता हूँ। आज किसी बंदे ने कोई कल वाला काम नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मुझे आज किसी ने फाइल नहीं सेंड की सिवाय जैगम को। जैगम ने फर्स्ट लेक्चर वाला सेंड कर दिया मुझे, जो जैगम ने काम किया फर्स्ट लेक्चर तक उसने वही सेंड कर दिया। हाँ तो आप सर किसी ने हम एक दिन पीछे चल रहे हैं काम में ना। अफरा कल वाला जो काम है वो उसे पिछला वाला करेक्ट कर लिया अपना सारा। अच्छा कल वाला आज आज फिर डबल पे कर लिया। चले कल एक वाला दिन भी पीछे काम चल कर, रहे हैं थोड़ा। कल वाला काम जो है ना वो भी करें, ठीक है। जी सर। ओके सर। हम्म। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, तो हम वो काम करने लगे हैं जो हमने पहले किया हुआ है, प्राइम नंबर वाला। हमसे नहीं हुआ तो हो गया था, क्यों क्लास? सर करना है। चलो नहीं कल हुआ था काम कल। नहीं था हुआ, हम उसको करते हैं दोबारा से। हम कोड देखते हैं इसका अपना, हमने क्या गलती की हुई है, ठीक है। कोड देखते हैं अपना, कोड ओपन करते हैं। कहाँ पे है हमारा कोड? ओपन विद सबलाइन करो इसको, ऑपरेटर 2 को। हमने जो है ना इसको फाइंड करना है जी, एरर क्या है हमारा, ठीक है। ठीक है जी, हम लोग उससे ओपन करते हैं अपनी फाइल को, जाते हैं अपने फंक्शन में। फंक्शन हमने किस में डिफाइन किया हुआ है बताएं मुझे? सुबहान में के माजिर में? सुबहान वाली फाइल में किया हुआ है? सुबहान में किया हुआ है हमने, वो फंक्शन किया हुआ है सुबहान में, डिफाइन किया हुआ है, ओके है। हम अपना कोड देखते हैं, हमने कोड क्या किया हुआ है। नीचे जाते हैं, सबसे नीचे हमने कोड किया हुआ है ये वाला, ठीक है। हमने कोड किया हुआ है जी, ए को 0 रखा, हमने एक फ्लैग भी बनाया था। फ्लैग में हमने रख दिया था फॉल्स, ठीक है। फॉल्स रख दिया, उसके बाद हमने ए में रखवाया, ए की वैल्यू आ गई। जी में रखवा दी ए की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी आ गई। हमने जी में कन्वर्जन कर दी, ए को रखवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कर दिया जी वेरिएबल आई को 2 असाइन कर दिया। 2 मतलब कि एक तो अपने आप पे डिवाइड होता ही है, एक एक का तो हमें पता है। एक जो है हमारा ये लूप चलेगा एक से, अगर हम 7 वैल्यू देते हैं तो हमारा ये लूप चलेगा 6 तक, क्योंकि z-1 हमने किया हुआ है, सर ठीक है। जी जी, ये जो फॉर वाली प्रॉपर्टी लगाई हुई है ये लूप है? ये जो फ्राज वाली प्रॉपर्टी कौन सी? फॉर फॉर वाली वाली, फॉर वाली। हाँ ये लूप है। हम इसको करते हैं आज ना, हमने आज आप इफ एल्स स्टेटमेंट करनी है और लूप करने हैं अपने। लूप क्या होते हैं, ये दोनों चीजें आज करनी है। ये z का मॉडुलस लिया, z है हमारा ये वैल्यू, ये बिल्कुल यही है हमारा। और ये हमारी आई जो नीचे आना है हमारा, जिससे हमने करना है। अगर ये है तो आई में क्या रखवा दो, फॉल्स रखवा दो, उसमें फॉल्स रखवा दो, ठीक है। इसमें फॉल्स रखवा दो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक कर दो, इसको कर दो ब्रेक। सर ये जो फ्लैग है ये सिंटेक्स सिंटेक्स है ये? नहीं, हमने एक वेरिएबल बनाया है इसका, खुद से बनाया है? ठीक। खुद से बनाया हमने वेरिएबल ये ना। तो यहाँ पे हम जो है ना कॉन्कैटिनेट कर देते हैं अपना z और ये प्लस, और यहाँ पे भी कर देते हैं z और ये प्लस। z इज नॉट ए प्राइम नंबर, z नंबर इज z इज नॉट प्राइम नंबर, नंबर को एंड पे ले जाते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो सही हो। कोटेशन जो हमारी बन रही है, कोटेशन कह रहा हूँ, लाइन है वो सेंटेंस जो है हमारा सही बन जाए। नंबर शुरू पे आ जाएगा जी कैपिटल लिख दिया मैंने, किसी ने नहीं बताया सर आपने जी कैपिटल लिख दिया। सारे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ नजर आ रहा है, ये मैंने कर दिया, ठीक है।
अब मैं जाके चेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉल्स सेट किया, अब मैं देखता हूँ जाके मेरा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले वो तो चेक कर लें, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि कोड में किया क्या है। ये हमारा कोड है, इसमें हमने वैल्यू देनी है 2 प्राइम नंबर है। नो सर। यस 3 सर। 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है सारे। सेट ऑफ प्राइम नंबर में अगर जाए ना तो देखें 2 3 5 7 के बाद ये सारे नंबर आते हैं 11 13 ये आते हैं, ये सारे प्राइम नंबर है हमारे। अभी हमने कोड में एरर किधर है, हमारा कोड नहीं सही चल रहा। सर जहाँ पे फॉर लूप शुरू हुआ है, जो यहाँ पे ये जहाँ पे कर्सर है, इसको हाँ ब्रैकेट में आपने किया हुआ है, इसका मतलब डी मैच का रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा कि ये सबसे पहले यही एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको ब्रैकेट को एंगल ब्रैकेट को बगैर लिखें। एंगल ब्रैकेट के बगैर लिखते हैं इसको, हो वेरिएबल सकता में है इसमें एरर मिस्टेक हो। है वेरिएबल में सर, क्या मिस्टेक है? मिस्टेक है सर। ऊपर नीचे आपने फ्लैग लिखा है, ऊपर आपने फॉल लिखा हुआ है, फॉल्स हाँ के ये साथ एरर है, ऊपर वेरिएबल की ये एरर है, ये एरर है, यहाँ। ये एरर है यस हमारा। सर। सही हो गया, वो तो हमने स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे अपने। इसको देखते हैं, ये 3 और इसको क्लिक करते हैं, एडमिन 3 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये हमारा 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है नो। हाँ जी। तो वो कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अटेंडेंस लगा दें फराज अनवर की। फराज अनवर की अटेंडेंस। फराज आपने मैसेज किया था मुझे, जी सर। लगा दी अटेंडेंस मैंने। हमने इसको कर दिया, अगर फ्लैग हमारा ट्रू है तो अच्छा, हमने वैल्यू ट्रू फॉल्स किया वहां पे, अब हमारी कंडीशन सही आएगी। देखते हैं जी होता है कि नहीं होता। 3 is a prime number, 5 is a prime number, 4 is a prime number, is not a prime number। क्यों क्लास सही हो गया हमारा कोड? अब देखते यस हैं सर। जाके कैसे हो। हमने वो जो फ्लैग को सेट किया हुआ था ना, उसमें प्रॉब्लम थी, हमने फ्लैग नहीं था सही सेट किया, फ्लैग को हमने इनिशियलाइज करवा दिया था उसी से, फ्लैग हमने ट्रू सेट कर दिया था, तो बाय डिफॉल्ट वो इफ में जाता ही नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू जो है ना, ये देखें यहाँ पे। अब इस कोड को समझने के लिए जरा एक्टिव हो, जाग जाए थोड़ी देर के लिए क्लास। इस जाग कोड रहे हैं को सर। जाग जी जाए। सर। हाँ हमने ये ए की वैल्यू ली, ये फैच, ये तो सबको पता है। जी की वैल्यू को हमने रखवाया इसको इंटीजर में कन्वर्जन करके उसकी, ठीक है, ये भी सबको पता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये फ्लैग बनाया। फ्लैग बनाने का मकसद क्या है कि हमने जो ये वैल्यू है ना, हमारा कंडीशन कंडीशन चेक करनी है ना यहाँ पे, तो हमने उस फ्लैग को यूज करना है अपने लूप में। जैसे ही हमारी वैल्यू ट्रू होगी, उस फ्लैग ने फॉल्स हो जाना है। ये कंडीशन ट्रू होगी, उस फ्लैग ने फॉल्स हो जाना है। ठीक है, जैसे ही वो फॉल्स हुआ तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये जी सपोज करें इस लाइन में मैं कमेंट करता हूँ, मैं देता हूँ 4 एंटर करता हूँ, 4 एंटर करता हूँ ना, तो 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आया मॉडुलस? सर 0। 0। हमारी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई ना। कैसे फॉल्स हो गई? सर वो हमने फ्लैग सेट किया हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू हो फ्लैग जाए, सेट किया, वो अगर ये ट्रू हो जाता कंडीशन है तो ट्रू, फ्लैग जो है वो फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन जी फ्लैग फॉल्स हो गया हमारा, जी। फ्लैग फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है, फ्लैग जब फॉल्स हो गया तो नीचे गया 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर।
बिल्कुल। एक मिनट माजिद, एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाल तो यहाँ पे हाँ। हम्म मतलब कि हम ये नीचे वाला कोड खत्म कर दें, ऊपर ये अलर्ट लगा दें। ये कैसे चल सकता है? तो फिर लूप नहीं ना, लूप लूप से हम मॉडुलस किससे लेंगे? आई से मॉडुलस ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा लूप नहीं चलेगा, फिर हम मॉडुलस किससे लेंगे? इसलिए तो 1 बाय 1 चेक करना है, 2 3 4 5 से करना है उसको। ये आइट्रेशन चल रही है ना, ये उससे हो रहा है। ठीक है, अब ये 4 जो आ गया हमारा, कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, फ्लैग फ्लैग हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, और ब्रेक भी हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ नीचे आया, नीचे आया इधर एल्स में, एल्स में जाएगा ना। अब z इज नॉट प्राइम नंबर। अब मैं देता हूँ यहाँ पे 3 वैल्यू, 3 2 को डिवाइड किया 3 पे, मॉडुलस आता है हमारा 0 के इक्वल? नहीं आता, मतलब वो जाएगा। अभी तक फ्लैग हमारा ट्रू है, ट्रू है। तो जैसे वो इसमें आया ट्रू में, तो z इज प्राइम नंबर उसने शो कर दिया। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 6। बोले। जी जी। लूप पे जहाँ पे ये है, यहाँ पे ए लिख दे, यहाँ पे भी लिख दे, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। इस लाइन को चेक कर लेते हैं, चल जाएगा कि नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। जीरो इज नॉट अ प्राइम नंबर। ए कर नहीं दिया उसको मैंने नीचे को? अच्छा नीचे यहाँ पे ए, ए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 4। हमने तो वो कन्वर्जन के लिए किया ना, कन्वर्जन करने के लिए। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर देख लेते हैं, प्राइम नंबर करके देख लेते हैं। 3 इज, मतलब जब हम प्लस करवाते थे, वो सारा कुछ करवाते थे, तो वो जो है ना, उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता था, हमें कन्वर्जन करनी पड़ती थी। इस केस में हमें कन्वर्जन नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही हो गया, क्योंकि हम उसे इक्वेशन के साथ यूज कर रहे हैं ऊपर। अब मैं ना, अब जो करने जा रहे हैं, हमने इफ एल्स तो पर ही लिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट कर ली है ना हमने, क्या ख्याल है? कर ली है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को जरा डिटेल से करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, और इस इफ एल्स इफ भी होती है। ये हम करते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इफ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है, सर एक मिनट, ये इफ स्टेटमेंट एक दफा क्लियर कर दे। ये ए मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0, ये कैसे हुआ? ए मॉडुलस आई इज इक्वल टू आई। देखें, हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट की है 7 यहाँ पे। ठीक है, जी सर। लूप चला, फर्स्ट आइटरेशन उसकी हो रही है, ठीक फर्स्ट है। आइटरेशन डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर फ्लैग हमने ट्रू करवाया हुआ है। ठीक है, लूप चला हमारा ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन में, 2 ने 7 को डिवाइड किया, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स। 2 यस को सर। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। ठीक है, 3.7। 6। हाँ,
ये हमारी कंडीशन होगी फॉल्स, मतलब वो इस ब्लॉक में नहीं जाएगा। ओके ओके ठीक हो है। गया, फिर दूसरी आइट्रेशन हुई, सही दूसरी है। आइट्रेशन में, दूसरी आइट्रेशन में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि उसने आई को प्लस प्लस कर दिया है, 3 हो गई। ठीक है, तीन +1 को तीन को दो पे मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 हो गया। ठीक है, मॉडुलस फिर भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। क्या आ गया? कंडीशन हमारी होगी नहीं फॉल्स, सर, कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। उसके बाद हम गए ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे, हमारी यहाँ पे वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट आइट्रेशन पे, नेक्स्ट जो दूसरी आइट्रेशन होगी, लूप जब दोबारा चलेगा, ठीक है, अब वैल्यू सेकंड हो गई स्टेप। 4। सेकंड स्टेप पे 4 पे भी उसका जो मॉडुलस है वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद जो लूप चलेगा 5 में जो लूप चलेगा फिर भी वो 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद अगर मतलब 6 पे चलते हैं, 6 पे भी सारी उसका कंडीशन में मॉडुलस हमारी जीरो ही ठीक होगा। हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ हाँ 6 जी, से ऊपर लूप नहीं हमें चलना हमारा। जीरो आंसर नहीं आ रहा, हाँ, हमारा किसी भी सूरत में जीरो आंसर नहीं आ रहा, इट मींस कि हमारा फ्लैग फॉल्स है। फ्लैग और फॉल्स उसका है। रिजल्ट में ऊपर ट्रू का क्या मकसद फिर? यहाँ पे हमने ऊपर फॉल्स किया फ्लैग ना, ट्रू। ऊपर ट्रू किया हुआ है, जी अगर तो ये फॉल्स नहीं होता, इस कंडीशन में नहीं जाता, तो ये जी, ट्रू है, ये नंबर इज तो प्राइम है, ये ट्रू नंबर इज शो कर प्राइम दे, है। प्राइम क्या? नंबर शो कर दे, प्राइम नंबर तो कह दो फिर इसको, ये प्राइम प्राइम। नंबर शो कर दे। हाँ, प्राइम नंबर शो कर दो इसको। ठीक हो गया, सही, ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना, थैंक यू। क्लियर है ना? हाँ, इस तरह से इसका प्राइम नंबर का हमने किया है। अभी हम करने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं उसकी एक नई फाइल बनाता हूँ, सुभान की जेएस फाइल भी नई से बनाता हूँ मैं। ठीक है, न्यू, ये बनाता हूँ जेएस फाइल। हम इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट करने लगे हैं। इफ एल्स होता क्या है, जैसे जिंदगी है ना हमारी, क्यों क्लास, कुछ डिसीजन होते हैं, यूनिवर्सिटी में गए, एडमिशन हुआ, ठीक, नहीं तो यहाँ पे नाम क्या रखूं मैं, माजिद का पहले रखा हुआ है, हुमा का रख लेते हैं, हुमा.js। ठीक है, ये मैंने हुमा के नाम से जेएस फाइल बना ली, और इफ एल्स के नाम से मैंने बना लिया, इसको सेव एज कर लिया। इसको क्या बना दिया मैंने, इफ एल्स, इफ एल्स, ये बना दिया। अब हम इफ एल्स करने जा रहे हैं, तो अगर रियल लाइफ में देखें, नहीं थी, नहीं थी, बाय डिफॉल्ट वही थी ना, बाय डिफॉल्ट HTML थी उसकी, वो मैं उसी फाइल को सेव एज कर रहा था। अच्छा, इसको मैं बंद करता हूँ, बल्कि इसे ओपन ही रहने दो इफ एल्स को। ये .js को बंद कर लें, .js को हमने बंद कर लिया। ठीक है, अच्छा, अभी इफ एल्स होता क्या है क्लास, बताएं। रियल लाइफ में, हमारी लाइफ पे हर डिसीजन में ना, हर डिसीजन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इसमें, ठीक, नहीं तो हम किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेंगे। अगर इस जैसे यूनिवर्सिटी में ना प्रायोरिटीज, हुआ, प्रायोरिटी सर सेट प्रायोरिटीज करते ये हैं ना, यस प्रायोरिटी सर, सेट करते ऑप्शंस हैं होते ना, हैं, ऑप्शंस यस होती सर, हैं हमारे, होते हैं। हमारे पास अगर हमारा ए, जी, जी सर सर, अगर हमारी अगर पहली प्रायोरिटी हमारे पास एक ही हम प्रायोरिटी करते हैं, कोई काम की हमें प्रायोरिटी होती है कि ये काम हमारा पहले हो जाए, तो इफ हमारा ये काम हो जाता है पहली प्रायोरिटी बेस पे हो जाता है तो ठीक है। अगर वो नहीं होता तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन होता है वो एल्स में हो जाता एल्स में है, तो जाता फिर है कि हम अगर हमने, पहला तो फिर हम दूसरा करेंगे, अभी तक ऐसे हमने ही इफ एल्स किया है, तो उससे हमें यही पता चला है जी, इफ एल्स हमने तब यूज करना है जब 2 कंडीशनें होगी। हम इसको एक कंडीशन में भी एक कंडीशन में भी कर सकते हैं, सिर्फ इफ की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये लूप में की हुई है। ये जो लूप नहीं लगाया हुआ हमने सुभान की फाइल में, सुभान की फाइल में हमने लूप नहीं लगाया हुआ जब कर रहे थे, तो हमने इफ लिखा था, एल्स नहीं था लिखा, एंड पे जब हम गए थे, ये वाली हमने सिर्फ इफ ब्लॉक लिखा है, इसका एल्स ब्लॉक नहीं लिखा। मतलब जब भी हमने कंडीशन लगानी है ना, उस वक्त हमने इफ यूज करना है, करना ही करना है। 2 सूरत हाल है, यहाँ हमने इफ यूज करना है, यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। टर्नरी ऑपरेटर क्या है जी, बताएं मुझे। एक लाइन में कर देते हैं, उससे ये करते हैं जो हमने ऊपर किया हुआ है, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और कॉलम के पहले ट्रू की कंडीशन लिख देते हैं, अगर ट्रू होता है तो ये कर दो, अगर फॉल्स होता है तो ये कर दो। ठीक है, क्लास क्लियर है। अच्छा, इफ एल्स की
हुमा ने कहा या हानिया ने कहा, जो भी थी, अभी हीरा थी मेरे ख्याल से, वो कह रही थी कि सर 2 कंडीशंस होती हैं तो उसमें हम इफ एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स की मैं ना अगर बात करूं तो इफ एल्स की अगर मैं इमेज ओपन करूं, ये ओपन हो रहा है ना, मैं इफ एल्स, ये हर प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ये बैकबोन कह लें आप प्रोग्रामिंग की, जैसे जावास्क्रिप्ट मैं कहता हूँ ना बैकबोन है, इसी तरह जो है ना इफ एल्स हमारी वो है, बैकबोन है प्रोग्रामिंग की। इसके बगैर प्रोग्रामिंग नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, क्योंकि कंडीशन हर जगह पे वेरीफाई होती है, हम उसको चेक करते हैं क्या करना है उसका, ये सारी चीजें करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी पिक्चर ओपन की है, ये ठीक है, ये पिक्चर ओपन की है, तो हमने इस पिक्चर में क्या देखा है, कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो कम इनसाइड के बॉडी में आ जाओ, अगर फॉल्स है तो फिर इधर आ जाओ, कम इनसाइड एल्स बॉडी, ये इफ की बॉडी में आ जाओ, अगर ट्रू है तो, ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है यस ना कोड सर, में, अगर यस कंडीशन सर। ट्रू हो तो इफ की बॉडी में आ जाओ, एल्स इस बॉडी में आ जाओ, ये जो है इसकी, हर इफ को, इफ की अपनी बॉडी है, उसकी अपनी ओपनिंग है, अपनी क्लोजिंग है, इसकी अपनी ओपनिंग है, ओपनिंग है, इसकी अपनी क्लोजिंग है, इसकी एल्स स्टेटमेंट की अपनी ओपनिंग है और अपनी क्लोजिंग है, ये यहाँ पे हमने इसको एक सिंगल लाइन में अगर लिखना ना, ये हम ये इसकी ब्रैकेट के बगैर भी कर सकते हैं यहाँ से, ये तब भी वर्क करेगा। दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं, इसमें चेक करते हैं, क्यों, जब हम ये ब्रैकेट नहीं ना यूज करते तो वेरी नेक्स्ट लाइन जो होती है ना, वो उस एक लाइन को इस उस इफ का पार्ट समझता है और उस एल्स का पार्ट समझता है। मैं इसको इस तरह से कर दूंगा ना, करली ब्रैकेट के बगैर भी लिख दूंगा, ये फिर भी वर्क करेगा। देख लेते हैं करता है कि नहीं करता। 3, ये देखें वर्क कर रहा है, 3 इज अ प्राइम नंबर। मैंने करली ब्रैकेट खत्म कर दी थी, अगर हमने करली ब्रैकेट नहीं ना यूज कर दी तो इसके बाद जो फॉरन लाइन होगी ना, फॉरन लाइन, वो उसको इस इफ का पार्ट समझेगी, ठीक है। हाँ, ये मैंने पिक्चर ओपन की हुई है, तो ये हमारी इफ एल्स की स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे पिक्चर ओपन करता हूँ, इफ एल्स, एल्स इफ, ये इसकी पिक्चर ओपन करता हूँ, इसको देखें क्या है इसमें। ये देखें, ये एक पिक्चर है, बड़ी अच्छी पिक्चर है, ये वाली, ये वाली, ये देखें, नहीं ये नहीं बनती वो कंडीशन, ये कौन सी बनेगी, ये वाली, ये पिक्चर बनेगी एल्स इफ में। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाओ इस लाइन में, फिर एल्स इफ चेक करो। हम ना कोड करके देखते हैं, ये पिक्चर तो आपने देख ली है, आपको समझ जी। हाँ, ये नेस्टेड इफ बना हुआ है, ये नेस्टेड इफ बना हुआ है, ये इफ के अंदर इफ बना हुआ है, इफ के अंदर इफ लगा हुआ है, ये नेस्टेड इफ लगा हुआ है। नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं, इफ के अंदर हमने अगर इफ यूज किया ना तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। इफ स्टेटमेंट जो होती है ना, इसका सिंटैक्स पता है क्या है, ये सिंटैक्स अगर मैं बात करूं तो ये सिंटैक्स होता है, ये एक्सप्रेशन, इसके अंदर ये एक्सप्रेशन होती है, ये हमारी कंडीशन होती है, और उसके बाद अगर ये ट्रू होती है तो ये इस ब्लॉक में आ जाएगी, नहीं तो ये एल्स के ब्लॉक में चली जाएगी इसकी एग्जीक्यूशन। एल्स इफ में ये होता है ना कि हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, एल्स इफ में कि मल्टीपल ऑप्शन दे कंडीशन। सकते हैं हम कि अगर इन 4-5 ऑप्शन में जो भी अप्लाई हो वो कर दो, और इनमें से हाँ अगर कोई भी ना हो, फिर एल्स कर दो। हाँ, हम जो है ना शुरू दिन से बात कर रहे हैं एज की बात, हम एज की बात कर रहे हैं, तो हम ना एक फंक्शन लिखते हैं अपना, फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हुमा में, हुमा की जो फाइल हमने बनाई है, स्क्रिप्ट के टैग में लिखने की जरूरत नहीं है फिर हमें, ठीक है, उसको हमें स्क्रिप्ट के टैग में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट में एक मैसेज कर लूँ मोबाइल पे, क्या नाम है, कॉल करना है, एज का फंक्शन बनाना है, क्या कहते हैं उसको जो 18 से ऊपर होता है, अडल्ट। अडल्ट,
इज अडल्ट का फंक्शन बना रहा हूं मैं, इज अडल्ट, बालग ना बालग उर्दू में कहते हैं जी। ठीक है, हमने लिया ए की वैल्यू ली, यहाँ से हम कोड कॉपी कर लेते हैं अपना जो हमने किया हुआ है, कॉपी ये कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। यहाँ पे ये किया हमने, रिमूव किया। अब हम जो ए में इनपुट वैल्यू दे रहे हैं ना, वो हमने चेक करना है क्या वो अडल्ट है या नहीं है, एज हमारी अडल्ट है कि नहीं है। हाँ जी, ए क्या है, ग्रेटर देन 18 है, तो मैसेज प्रॉम्प्ट करवा दो क्या। ठीक है, क्या प्रॉम्प्ट करवा दो, बताएं क्लास, क्या मैसेज शो करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या कर दो, राइट कर दो डॉक्यूमेंट, ब्रेक ऐड कर दो इसमें, और क्या लिख दो, योर एज इज अडल्ट, You are adult. यू आर अडल्ट, ऐसे लिख देते हैं, यू आर अडल्ट, नहीं लिख देते हैं। एल्स में क्या लिख देते हैं, क्या लिखना है, यू आर नॉट अडल्ट, You are ये हमने child. यू आर चाइल्ड लिख दें जी। जैगम सही जा रहा है जी, जैगम सही जा रहा है, जैगम ने लिख दिया हमने ये। उसके बाद हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, लीप ईयर, मल्टीपल ऑफ 3 और इसको सबको रिमूव करते हैं हम इधर से, कर दे रिमूव। तो हमारी वो दूसरी फाइल में सेव है ना। नहीं नहीं, मैंने उसको जो है ना वो दूसरी फाइल सेव है, इसको मैंने वो किया हुआ है, इज अडल्ट का बटन लगा दिया, इस पे क्लिक करते हैं हम, देखते हैं। पूरा बटन लगाए, पूरा बटन नहीं लगा हुआ, क्या लिखो, दूसरा क्या कह रहे हैं आप, दूसरा पूरा बटन क्या कहते हैं। अच्छा Child लिखवा दी है ना, child हो गया। सर ठीक है। ठीक है ना, अभी हम इसको सेव करते हैं और इस फाइल को ओपन करते हैं जो हमने नई फाइल्स की बनाई है, देखते हैं जी काम करता है कि नहीं हमारा। इस पे हमने लिखा 19 तो क्या मैसेज आना चाहिए, इज अडल्ट, Adult. है। एक इनपुट ले लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं, ये ले, उसको खत्म कर देते हैं, ये ले, ये खत्म कर दिया हमने, ये ले जी। माजिद कह रहा है मुझे उससे प्रॉब्लम है, हम उसको रिमूव करते हैं। 19 लिखा है, इज अडल्ट पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, बताएं क्यों नहीं हो रहा। मुझे तो एरर पता, मुझे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं था लिखा, लिखा हुआ है हमने, ये देखें। सर सर हाँ, उसको इंटीजर नहीं ना बताया। इंटीजर एक बता देते हैं, ये ले यहाँ पे इंटीजर बता देते हैं, चल गया था। चले हम यहाँ पे इंटीजर भी बता देते हैं, देखते हैं जी क्या मसला है। इसको मसला मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को भी आना चाहिए। सर नहीं नहीं, रिजल्ट किसी वेरिएबल में आपने ना पास नहीं वो होगा। जावा की फाइल को मेंशन नहीं किया उधर। क्या नहीं किया, सर आपने जावा की फाइल को मेंशन नहीं किया HTML में। स्क्रिप्ट नहीं मेंशन किया। मेंशन नहीं किया आपने। वैल्यू ली हुई है, देखें सेम है, ये देखें। शहजाद जरा खामोश रहना, शहजाद जरा खामोश रहना। हाँ बताएं जी जी क्लास, ये कोड ओके सही है हमारा।
कोड सही है हमारा, ये हमने कोड कर दिया है। अब इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लिया हमने, ये वाला। मतलब ये हुमा की फाइल नहीं हमने लगाई, हमने बड़ा कॉपी पेस्ट किया है, उसको सेव एज किया हमने, हुमा की फाइल नहीं लगाई। क्या? हम्म हम्म। क्या? हाँ शो रखी है। पैराग्राफ। ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया ना हमने, अगर उसी में शो करना है तो हम उसको कर देते हैं ना गेट एलिमेंट वाला, जो हमने ये कोड किया हुआ है, ये वाला, ये नीचे जो किया हुआ है ऊपर, ये वाला। ऐसे भी चल जाएगा, ऐसे वो सारा कुछ रिमूव करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा ना, सारा कुछ रिमूव करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट सीधा सीधा लिखा हो जाएगा। हाँ पोस्ट हो जाएगा ना, हमारा बटन पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट करने के बाद जो है हम इसका ये इनर एचटीएमएल सेट करते हैं, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का इनर एचटीएमएल जो है ना, ये हमने शो का बटन जो लगाया हुआ है। माजी कह रहा सर वो करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको ये कर देते हैं, उसमें ये लिख देते हैं, इसमें टैक्स लिख देते हैं, इसमें टैक्स लिख देते हैं हम। क्या लिखना है? यू आर अडल्ट, वो उस पी में शो हो जाएगा, तो नीचे है यू आर चाइल्ड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमारा कोड चलना चाहिए ना, चलना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 19 और इज अडल्ट पे क्लिक करना है तो यू आर अडल्ट। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 14 तो यू आर नॉट अडल्ट, यू आर अ चाइल्ड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक और कंडीशन लगाने लगा हूँ, क्या? कि जो रिटायर्ड है, जो क्या है, रिटायर्ड है, रिटायर्ड है, उसके लिए मुझे कोड करवाए, मैं क्या करूँ कोड? सर रिटायर्ड क्यों चाहते हैं जी? एज एज 18 देख देख देखे। वैल्यू 18 दे के देखें जी सर। तो यू आर स्टिल चाइल्ड। 18 साल का तो अडल्ट ही होता है। गलत होता है, हमारी कंडीशन गलत है, कंडीशन गलत है। इक्वल टू का सर साइन हमने भी लगे। हमने हाँ इक्वल का साथ नहीं ना लगाया। इक्वल का नहीं लगाया, हमारी कंडीशन गलत है, वो तो सही है अपनी जगह, हम कंप्यूटर को तो गलत ही नहीं कह रहे, हम तो खुद जी गलत है। हमने जो कंडीशन उसको दी है उसने तो वही हमें देना। उसने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो उसने उसके मुताबिक हम कर लिया है। हमारे कोड में गलती हो सकती है, कंप्यूटर मशीन नहीं गलत हो सकती। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसके पास फीलिंग्स ही नहीं है। जैसे इंडियन रिपोर्ट देखी है, किस किसने देखी है? सर वो मूवी। हाँ इंडियन रिपोर्ट, रजनीकांत की। जी सर मैंने देखी देखी है। है? उसमें वो रिपोर्ट की फीलिंग आ जाती है जी सर। ऑस्ट्रेलिया को लेके। जी सर ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? वो जब जब चीटिंग करवाता है सर, वो भी आपने देखा ना, वो बता देता है। हाँ बता देता है, उसको फीलिंग आ जाती है। तो क्या मशीन को फीलिंग्स आ सकती हैं? नहीं सर। क्यों इंडिया क्लास? कुछ भी करवा सकता है। क्या? मैं कह रहा हूँ इंडिया कुछ भी करवा सकता है। इंडिया ने फिल्म में कुछ भी हो सकता है। इंडियन फिल्मों में कुछ, पाकिस्तान में क्या काम होता है? पाकिस्तान उससे ज्यादा, एक गोली चलती है 5-5 50 लोग मर जाते हैं। सर इसमें ये होता है अल्लाह माफ करेंगे सर, कब्र से भी बंदे मरे उठ जाते हैं इन पाकिस्तानी फिल्मों में। अच्छा ले जी, हमने 60 का चेक लगाया, 60 से ऊपर हो या उसके इक्वल हो तो हमें क्या शो करना है? क्या शो करना है हमें? क्या शो करना है हमें? कि यू शायद आर यू रिटायर्ड, आर वो यहाँ रिटायर्ड। पे लिख, या वो यहाँ पे लिखना है हमने।
वो यहाँ पे लिखना सर है। ये इफ वाले में लिखना है, एल्स इफ में। वो तो एल्स ये लिखा है ना, अगर 16 से बड़ा है तो फिर ये लिखा है मैंने। मैं इसको चेक करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 45, तो क्या आएगा? यू आर अडल्ट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 65, क्या आएगा? यू आर रिटायर्ड अडल्ट क्यों आ रहा है? मैंने तो चेक लगाया हुआ है। सर रिटायर्ड तो आएगा। कोई बात नहीं सर, 65 वाला भी अडल्ट ही है ना। 65 वाला भी अडल्ट ही है। कोड में जाएंगे, कोड मेरा करेक्ट कहाँ है? नहीं, एल सिर्फ ही आता है, एल सिर्फ आता है। इसका जो सिंटैक्स है वो यही है। सर वो एल्स मेरे ख्याल में सर एल्स के बाद एल्सिफ आएगा। एल्स के बाद एल्सिफ आएगा, एल्सिफ पहले नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी जी, ये मैंने ओपन किया है, वो क्या कहते हैं उसको, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है, वो ओपन किया मैंने। एनीडेस्क रिमोटली एक्सेस करने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। किसी दूसरे पीसी को मैंने कनेक्ट करना है, मैंने उसके लिए यूज किया है। बातों में मुझे किसी का मैसेज आया, मेरा फिर समझो ना डेस्क है, मैंने बंद कर दिया है, मैंने दूसरी मशीन से उसको कनेक्ट किया है। हाँ, टेल मी प्लीज। उसका किसी का ना इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या नाम है उसका? हाँ, पता नहीं क्या है। ई रोजगार टेक्निकल फीमेल, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड फायर। मरियम के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। इसीलिए आज जी, आवाज नहीं आ रही मरीम जी। अच्छा। तो अभी हमने क्या किया है? हमने किया है, हमारा कोड सही नहीं किया हुआ, हमने कोड गलत किया हुआ है। हम्म हम्म यहाँ पे हमने करना है सर ये। ये एल्सिफ वाली बाद में लगा के देखना है, एल्स के बाद लगा के देखना है। कौन सी? एल्सिफ जो यही किया हुआ है, 60 से 60 ज्यादा। से ज्यादा। 60 से ज्यादा हम ऐसा करते हैं, सीक्वेंस सही कर लेते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं। अगर लेस देन है तो इसको शो कर दो चाइल्ड, यू आर चाइल्ड। अपना सीक्वेंस सही कर लेते हैं ना हम, यू आर चाइल्ड। अगर ये 18 के अगर ये 18 के इक्वल है, सीक्वेंस उल्टा करके भी देख लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं हम। यहाँ 18 के इक्वल है, और यहाँ जो है इसके, एक मिनट क्लास, एक मिनट या बड़ा है तो फिर लिखता हूँ 16, तो ये देखें यू आर चाइल्ड। अब मैं लिखता हूँ 19, तो यू आर अडल्ट। अब मैं 65 लिखता हूँ, तो यू आर टायर्ड। मेरा कोड सही चल रहा है कि किसके माइक में शोर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने लिखा है जी छोटा है 18 से, तो यू आर चाइल्ड को मैसेज शो कर दो। अगर जी छोटा है हमारा 18 से नहीं बड़ा है और सर। बड़ा है, जी बड़ा है 18 से और जी छोटा है 16 से, तो यू आर अडल्ट की कैटेगरी में जाएगा, वो दूसरे इफ एल्स में जाएगा, एल्स इफ में। और ये हमने तीसरी कंडीशन बनाई है इफ एल्स की, कि यू आर रिटायर्ड। अभी हम इसमें एक और कंडीशन बनाते हैं, वो हमने क्या बनानी है कि यू आर मैरिड। ये सही है। ये सही है? तो उसकी हम क्या कंडीशन बनाएंगे? हम 30 से लेके 60 तक जो है ना वो बनाते हैं मैरिड की। अच्छा 5-6 साल है अभी। ठीक है, हाँ 30 से लेके 60 तक बनाते हैं ना, 5-6 साल। अच्छा, ये बना लिया हमने, 60 से बड़ा, 30 से बड़ा और 60 से छोटा हो, तो यू आर मैरिड का लिख देते हैं स्टेटस। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। क्या ये मैंने कोड सही किया है? एक मिनट सर।
ग्रेटर देन 30 कंडीशन देखें सही है। जी ग्रेटर देन 30 30 से ज्यादा हो या जी इक्वल सर 30 ठीक है। या 16 नहीं सर नहीं वो सही। 30 करेंगे ऊपर, ऊपर कहाँ पे? सर 18 के आगे जी। इस लाइन में, इस लाइन जी में सर कि ये इस जो है लाइन ना में? ऊपर वाली ऊपर ये या सर ये इधर। ये ये यहाँ पे 30 करना है, फिर हमारा 20 कोड ओके होगा। 30 करना है यहाँ पे। सर 30 क्यों करना है सर? 30 तो उसमें भी आना है वो हाँ नीचे उसमें वाले में भी भी आना 30 आ रहा है। है, 29 नीचे कर वाले में भी दें। 30 आ रहा है, 29 को इसको हम कर देते हैं ना ग्रेटर देन। वो अच्छा नहीं वो तो हम 30 लिखेंगे तो वो अडल्ट में आएगा ना। 30 लिखेंगे वो तो चेक कर लेते हैं। हमने 30 लिखना है तो क्या आएगा वो? यू आर अडल्ट में आ जाएगा वो। इसमें से खत्म कर देते हैं। अब क्या शो होगा? मैं यू आर मैरिड। अच्छा चलें 1 साल कम कर दिया आपने, सही किया। हाँ 1 साल कम, बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें माजिद। होना तभी है जब जैगम जैगम है। अच्छा चले, अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा हो गया इफ एल्स। इफ एल्स क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। क्लियर है। क्लियर है। अभी इसके मुतबादल ही ना हमारा एक है स्विच ब्लॉक। इसके मुतबादल ही ना, इसके मुकाबले में एक है स्विच। स्विच हम यूज करते हैं, स्विच। वो हम कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं जी। केस कौन सा केस डाल रहे हो भाई हम पे? कत्ल का केस। हाँ माजिद ने वो पढ़ा हुआ है। माजिद कह रहा है सर उसमें ना स्विच यूज करते हैं। आप सही कह रहे हैं, हम उसको ले जाते हैं। स्विच की जो है ना हमारी स्टेटमेंट, इसको डिलीट मैं नहीं करने लगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया उसका इज अडल्ट का। मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने फंक्शन बनाना है, जो कल की असाइनमेंट है वो सुन लें। आपने बनाना है, इनपुट देने हैं मैंने मार्क्स, और नीचे देने हैं टोटल मार्क्स। नीचे देने हैं टोटल मार्क्स, ऊपर देने हैं ऑब्टेनिंग मार्क्स, नीचे देने हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, उसने उसकी बेस पे उसने उसका ग्रेड निकालना है। सर गुजरांवाला बोर्ड का जो ना सर इफ एल्स जो ग्रेड कंडीशन है को ना, यूज करते हुए करना है। इफ एल्स यूज करते हुए करना है और स्विच को यूज करते हुए भी करना है। दोनों को यूज करते हुए करना है आपको। ठीक है सर। स्विच भी पढ़े सर। वो जो गुजरांवाला बोर्ड का ना जो सनद के पीछे जो उनके ग्रेड लिखे होते हैं वो वाले बनाने हैं। हाँ वही ना, 60% पे आपका कौन सा ग्रेड बनता है गुजरां वाले बोर्ड का? बताएं। 60% पे वो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन तो होती है, लेकिन ग्रेड कौन सा बनता है? ग्रेड मेरे ख्याल में सी बनता है। सी सी बनता है, सी। सी बनता है सी। आपके रिजल्ट कार्ड के पीछे लिखा होगा। जी सर वो रिजल्ट सनद के पीछे लिखा होता है। हाँ आपके रिजल्ट कार्ड के पीछे लिखा होता है। मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, मेरे रिजल्ट कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ है। रिजल्ट ये कार्ड है ये सर इमेज सेंड कर दे, इमेज सेंड कर दे। पिक्चर मैट्रिक लेके की मैं सनद सेंड ले कर लें, दूँ? इंटर की सनद ले लें, उसके पीछे लिखे होते हैं। चले मैं पिक्चर ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, क्या इशू है? जी सर ठीक। सबके लिए इजी हो जाएगा। जी सर ठीक। हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो ग्रेडिंग फार्मूला, हाँ मैं जो फर्स्ट वन है ना वो सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फार्मूला सब पे सेम ही है। 79%, 60%। सर हम परसेंट नहीं करेंगे सर, हम नंबर के हिसाब से कर लेंगे सर। हम अरे परसेंटेज वाला आपने फार्मूला लगना जो मैंने कहा हमें। है ना, मैंने आपसे कहा है कि मैंने टोटल मार्क्स भी डालने हैं इनपुट जी में, नंबर और हमारे ऑब्टेनिंग मार्क्स मार्क्स भी होंगे। डालने हैं। हाँ ठीक है सर। आपने उसके अगेंस्ट जो है ना वो करना है।
क्या कहते हैं उसको, ग्रेडिंग करनी है। ले जी, ये माजिद ने सेंड कर दिया ग्रुप में। अच्छा, नहीं उसने शहजाद ने मुझे सेंड कर दिया, बड़ा क्लियर पिक्चर लेके ना उसने सेंड किया मुझे। ये मैंने दोनों में शेयर कर दी है। ये आपने काम करना है, ठीक है। हो गया सर, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे एक इनपुट ली है ना, आपने 2 इनपुट देनी है। एक इनपुट में देना है, मैं लिख के भी वही वॉइस मैसेज यहाँ लिख के भेज देता हूँ। हाँ हाँ, तो वो नीचे ग्रेड बताएगा, वो ग्रेड बताएगा उसका, ग्रेड बताएगा। अभी हम क्या करने लगे हैं, वो ग्रेड वाला ऑब्टेन काम मार्क्स, करना। क्या सर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड बताएगा। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड बताएगा। हाँ, हाँ टोटल मार्क्स तो सेम रहेंगे ना, तो 10 मार्क्स चेंज होते रहेंगे तो ग्रेड बताएगा कि इस इतने नंबर पे इतना ग्रेड बन। दोनों चेंज होंगे ना। नहीं, आपने वैल्यू टोटल ए मार्क्स भी वैल्यू एंटर बी। करने हैं और ऑब्टेन मार्क्स भी एंटर करने हैं, दोनों एंटर करके अच्छा 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 तो अच्छा, ठीक है निकालना है, ये काम करना है, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से सर करना है। जैसे वैल्यू ए वैल्यू बी बनाई है हमने, वैसे ही हाँ वैसे ही। ये किसके वॉइस माइक में शोर है? अभी हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं स्विच यूज। क्यों क्लास? स्विच यूज करने लगे हैं हम। स्विच यूज करते हैं तो स्विच से हम इसको करवाते हैं ग्रेडिंग। फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन बनाया तो फंक्शन से हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। हाँ, मैं वहां पे परसेंटेज में वैल्यू दूंगा तो वो ग्रेडिंग करेगा उसकी। नहीं, मैं दूंगा करैक्टर दूंगा, ठीक है। फंक्शन, जहाँ पे मैं फंक्शन का नेम क्या रखूं, गेट ग्रेड। यहाँ लिखते हैं गेट रिजल्ट। ब्रैकेट, फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाया, जो वैल्यू आ रही है हमारी ये वाली, इसी को डालते हैं हम, ये यहाँ पे लिख दी। इसके बाद नीचे आए, इस वैल्यू के अगेंस्ट हमने बनाना है एक स्विच। स्विच नहीं कर सकते यूज, हमने उसको कौन सा ग्लोबली एक्सेस किया हुआ है, हमने तो उसको लोकली किया हुआ उस फंक्शन में। क्लास 1 मिनट, प्रिंसिपल साहब का मैसेज आया, मैं आपकी अटेंडेंस भेज दूं, रुकिएगा, इससे पहले भेज, लेकिन लेट हो गए हम लोग। चले कर लेते हैं उसको। ये हमने ग्रेडिंग कर ली, हम स्विच बनाने लगे हैं। स्विच बनाने लगे हैं, स्विच में हमने लिखना है ए की वैल्यू, ठीक है। अब ये नीचे हमने इसका ब्लॉक बनाना है इस तरह से। ये जब हमने इसका ब्लॉक बना लिया तो हमने इसको लिखना है केस। यहाँ पे क्या लिखना है कि कुछ लिखना है ए। अगर केस ये है, ए है, तो इसको इस ब्लॉक में ले जाओ, वैल्यू ये है तुम्हारी, इस ब्लॉक में ले जाओ, ठीक है। क्यों क्लास? वहां पे कंडीशन, सर केस का मतलब कंडीशन ही हो गया ना। नहीं कंडीशन नहीं लिखेंगे सर चाहे हाँ। इसे स्विच 1 कर दें या केस 1 कर दें, केस 2 नहीं, ऐसे कर यहाँ दें। पे कंडीशन नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अगर ए होता है ना केस, अगर ए होता है ना, यहाँ पे ये लिखना है हमने, केस में ए लिखना है, तो क्या कर दो, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पकड़ो और इसमें लिख दो क्या लिख दो इसमें, यू आर, अगर ए ग्रेड आया तो क्या लिखो, गुड जॉब, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ठीक है। ये गुड जॉब हमने कर दी है, ओके, ये कर दिया। अब इसके नीचे मैं कितने केस बनाने लगा हूँ, ए
B C D E F G A सर B एफ तक ही करते हैं, एफ के बाद खाता पूरा हो जाता है। खाता पूरा हो जाता है। हाँ एफ के बाद तो वैसे भी बनेगा, वो कहते हैं लाइन सीधी हो जाती है ना। जी ए सर। बी सी, लाइन सीधी का क्या मतलब है? डेथ, लाइन सीधी मतलब डेथ। ले जी, ये हमने कर लिया है, केस दे दिए यहाँ पे, और इसको हम कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं हम प्रिटी गुड, ठीक है। और नीचे वाले को कर देते हैं, सी वाले को सिर्फ पास्ट, सिर्फ गुड उसको कर दें बस। एवरेज, एवरेज पास, सिर्फ एवरेज, पुअर, पुअर पुअर कर दिया। सर अच्छा यहाँ चलो एवरेज करे ना, एवरेज, सर ऊपर सेटिस्फाइंग कर दें, नीचे पुअर 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 और पुअर एंड पे बहुत ज्यादा, पार, बहुत ज्यादा पुअर। बहुत ज्यादा पुअर, फेल। जिसका कोई नहीं। जी सर, फेल में उसके जरा सारे ग्रेड, अजीब वर्ड होता है ना, तो इसीलिए बहुत ज्यादा पुअर कर दें। सर जिसका कोई नहीं उसके सारे ग्रेड। उसके सारे ग्रेड। और नीचे से पास अच्छा हो जाता है ना। हमने स्विच बना लिया, अब इसको फंक्शन को कॉल करनी है हमने, तो इस फंक्शन को कॉल करनी है, तो इफ एल्स में जाते हैं, इफ एल्स में जाके एक और बटन बनाते हैं यहाँ पे, ब्रेक, ये फंक्शन कॉपी किया, यहाँ पे लिख देते हैं इज अडल्ट की जगह ये, यहाँ पे यूज करते हैं स्विच। स्विच के स्पेलिंग है जी, ये है जी TCH। आ जाए जी इधर, यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे, ए में वो फेल्ड कर रहा है। ये नीचे से सर पास क्योंकि करना है मेरे आपने ख्याल में। एक ही केस के अंदर वैल्यू लिखी हुई है सारी, किधर तो नहीं केसेस बनाने हैं, केस ए बी सी, ब्रेक नहीं यूज की। मैंने और ब्रेक सर नहीं इसमें ब्रेक भी नहीं यूज की, ब्रेक नहीं यूज स्विच की ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर केस का क्या फायदा जी, अगर हमने वो करना है तो ब्रेक ही यूज करनी है तो। सर वो वो स्विच कहीं में पे से बाहर आ जाता है ना, हम ब्रेक यूज करते हैं तो मतलब सारे हमने सारे जो है ना सारे वैल्यूज चला वो सारे सारे उसको केस चला नहीं चल देखना पड़ता उसको। मतलब एग्जीक्यूशन नीचे से शुरू होती है। नहीं सर, वो शुरू से करेगा, लेकिन ये है कि जहाँ पे उसको वैल्यू सेटिस्फाइड मिलेगी वहां पे वो ब्रेक करेगा ना। अदरवाइज उसने सभी कंडीशन चेक करनी है, वो कहीं पे ब्रेक ही नहीं लग रही तो वो एंड तक जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, सर इसमें एक डिफॉल्ट कंडीशन भी यूज की जाती है। डिफॉल्ट कंडीशन भी यूज की जाती है इसमें। उसने उसने सारी कंडीशनें उसने ऊपर वाली चेक की, उसकी ट्रू मिली, लेकिन जो ना हमने ब्रेक नहीं लगाया, उसने फिर नीचे वाली चेक की, नीचे वाली भी ट्रू मिली, हमने ब्रेक नहीं लगाया, वो नीचे चली गई। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और एंड में भी ब्रेक देना है, एंड पे एंड में भी छुट्टी। ब्रेक नहीं, एंड पे ब्रेक देना है कि नहीं? नहीं ऑटोमेटिकली सर, वही एंड पे करेगा end पे, उसके उसके आगे कोई केस ही नहीं है। उसके आगे कोई केस ही नहीं है। ठीक है, अगर हम नहीं देते तो हम इसको देखते हैं जी, देखते हैं जी ए, यहाँ पे वैल्यू देते हैं स्विच। सही है जी, शवेज सही कह रहा है, शवेज कह रहा है सर आपने ब्रेक नहीं दी, क्योंकि उसने सारी कंडीशनें चेक करनी है और उसके बाद उसने एग्जीक्यूट आउटपुट देनी है। हमने उसने ये कंडीशन चेक की और वो स्विच बंद नहीं किया उसने, वो आगे चला गया, अगले वाली कंडीशनें भी उसने चेक की हैं सारी। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसकी एक ABC के अलावा भी इसकी ना एक डिफॉल्ट होती है पोजीशन, जैसे उसका एल्स होता है ना, इफ एल्स में एल्स होता है ना ब्लॉक एंड पे, जी सर, इसका डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट होता है, इस स्विच स्टेटमेंट का डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट फेल। डिफॉल्ट फेल्ड नहीं, एक्सीलेंट। अगर इन केस में से कोई केस भी नहीं है तो फिर एक्सीलेंट ही है। एब्सेंट कर देते हैं हम उसको, एब्सेंट भी तो हो सकता है ना। एब्सेंट कर दें सर।
एब्सेंट कर देते हैं उसको हम। ये क्या ठीक है, मतलब ए भी नहीं लिया फिर तो हमें फिर भी वो एक्सीलेंट हो गया। हाँ कोई और एंटर किया ना हमने, वो एब्सेंट हो गया ना, ना उसका ए ग्रेड है, ना बी ग्रेड है, ना सी ग्रेड है, ना ई है, ना एफ है, तो वो फिर ये सर एब्सेंट में इसका जाएगा ना। मतलब एब्सेंट में ये उसने सोया होगा। हाँ उसने अटेंड ही नहीं किया। हम इसको करते हैं जी, जी में कुछ भी नहीं आया। क्यों क्लास? हमने जी किया, जी में कुछ भी नहीं आया। ए लिखते हैं, लेकिन मैं जी डिफॉल्ट केस सर, डिफॉल्ट लिख, जी केस है ही नहीं वहाँ पर। जी को मैंने लिखा, तो जी को साइन डिफॉल्ट नहीं में किया, लेकिन लिख तो दिया है ना, डिफॉल्ट में लिख तो लिया है उसको, डिफॉल्ट में लिख दिया है ना। डिफॉल्ट में लिख दिया उसको। क्या हूँ? अपने बच्चों को कैसे मना कर रही हैं। वो हूँ का क्या मतलब हुआ जी? अच्छा, के केस बी, केस सी, ठीक है। डिफॉल्ट में जी दिया हमने, अगर जी एंटर करते हैं तो उसमें एब्सेंट शो करना चाहिए ना। क्यों एंड पे यूज करते हैं इसको हमेशा एंड पे? सर ये फराज का माइक है। फराज माइक बंद कर ले अपना। ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रही? वो सर बता आपने दिया करो। डिफॉल्ट कोई सर सर डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट के कोई बाद भी वैल्यू ब्रेक नहीं दी लिखते है हैं वैसे। ना, जी डिफॉल्ट के बगैर वैल्यू दी है सर, हाँ वो हमने, कोई दी है, जी वैल्यू नहीं दी उसे कोई, तो वो उसको जैसे डिफॉल्ट में आना चाहिए केस ना। डिफॉल्ट इटसेल्फ वो है। हाँ एल्स, एल्स वाला ब्लॉक है हमारा। डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत है। गलत है। जी सर, डी एफ ए यू एल टी है। FAULT होता है। हाँ उसका स्पेलिंग गलत है। सर ये आपने जान लिया स्पेलिंग? हाँ बिल्कुल, पता चले ना क्लास हो रही है कि जाग रही है। समटाइम मैं जान के करता हूँ, समटाइम मुझसे हो जाता है, लेकिन इस दफा मुझसे हो गया था। ठीक है क्लास, देखिए सर हम जाग रहे हैं। आप जाग रहे हैं। ये देखेंगे स्विच लिखा है, एब्सेंट आ गया है। बाय डिफॉल्ट जो है ना एल्स वाली कंडीशन, वो हमने डिफॉल्ट में मेंशन कर देती है। ये सारी कंडीशनें हमारी फॉल्स होनी है, तो उसने ये वाली कंडीशन जो है ना चला देनी है। ये सारी कंडीशनें हमारी फॉल्स होनी है, तो उसने ये वाली कंडीशन चला देनी है। सर ये एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए यूज हो सकता है, एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। जैसे मैं आपको लोगों को कल की असाइनमेंट दी है ना, आपने ग्रेडिंग करनी है। दो फील्ड है, एक में टोटल मार्क्स लेने हैं, दूसरी में ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, और उसकी बेस में आपने इफ एल्स को यूज करते हुए उसकी ग्रेडिंग करनी है, ग्रेड बनाने हैं। ये काम करना है आपने। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर, ये काम करना है आप लोगों ने। ठीक है सर। हाँ किसी को समझ आई है? ओके यस सर, सर, समझ आ ओके। गई। सर जी जी। सर जो आपने ये जो स्विच लगाया, स्विच में ये लगाया है, ये तो हमारा वैल्यूज पकड़ लेगा सर उसको। तो ये क्या केस कर सर देगा? इसमें, सर देखिए जो स्विच में आपने ये लिखा है सर, हाँ। टॉप में सर देखिए जो नीचे हम्म केस लगे हुए हैं सर, उसे हम्म। क्या पता है कौन सा केस चलेगा इस वक्त। तो हमने जो वैल्यू दी है उसकी बेस में चलेगा ना। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं करता हूँ ये ब्रेक खत्म कर देता हूँ, ये ब्रेक खत्म कर देता हूँ यहाँ से सी में से, और इसका वैल्यू मैं देता हूँ सी। तो वो क्या प्रिंट करेगा? सर वो क्लास एफ करेगा। क्या करेगा? एफ नहीं एफ नहीं फेयर करेगा। वाली। सर एफ पे जा रहा है वो। कुछ भी नहीं करेगा। एफ नहीं करेगा।
डी वाली सर करेगा एक मिनट वैल्यू, करिए, कोड करिए सर। डी वाली डी वैल्यू उसने वाली प्रिंट जी जी करेगा। जी 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 कोड के बहुत डी के बाद है ना ब्रेक, सही है सर, सही। ब्रेक, वो डी वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। वो मुझे लगा तो वो सॉरी ब्रेक, ठीक है। हाँ वो वो डी डी वाली वाली कर देगा, जी सर। ठीक है ना। जी ये सर, इस तरह से। उसके बाद ये प्रीटी गुड, पास हो गया, एवरेज हो गया, पुअर हो गया, फेल्ड हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं ये रिमूव कर देता हूँ ब्रेक में से। अब मैं एफ लिखता हूँ, ये माइक बंद कर ले अपना फ्राज। अब मैं एफ लिखता हूँ तो कौन सी वैल्यू आएगी, एब्सेंट सर, कौन सी आएगी? एब्सेंट। एफ लिखा है जी, देखते हैं जी एब्सेंट आ रही है, एब्सेंट ही आ रही है। जैगम इस बात को सही साबित हो गया क्योंकि वो डिफॉल्ट पे जा रहा है। जी सर वो आगे चले। सही है। हमारी इफ एल्स स्टेट स्विच समझ आ गई है सबको? आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी है आपने दोनों के साथ करनी है, स्विच के साथ भी करनी है और उसके साथ भी करनी है, इफ एल्स के साथ भी। ठीक है सर। ठीक है ना? जी सर। चले ब्रेक करें, 5:30 आ जाए तो फिर हम जो ना आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं हम, इसी की कुछ ना प्रैक्टिसेस करते हैं स्विच और इफ की, और फिर हम लूप को डिस्कस करते हैं एंड पे। ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत है क्लास? बोले जो स्टूडेंट हैं अभी क्लास में। नो सर। जी क्या? दो कंडीशनें मतलब यहाँ पे कॉमा लगा के, सिंटैक्स ब्रैकेट लगा के हम कर देंगे ना यहाँ से, ये केस या और यहाँ पे लिख देंगे क्या, एफ जी जी, और यहाँ पे ब्रेक दे देंगे तो क्या आएगा हमारी वैल्यू, फेल्ड। फेल्ड आना चाहिए ना जी, में फेल्ड आना चाहिए ना, तो आएगा। ये तो एब्सेंट आ रहा है। हमने और लिखा है केस कंडीशन, इसका सिंटैक्स जो है ना वो ये नहीं होगा, उसका सिंटैक्स कुछ और होगा, एफ या जी हो केस। और यहाँ पे जी एंटर किया ना हमने अभी, वो एब्सेंट पे लेके जा रहा है। एफ प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फेल्ड, एफ पे आ रहा है, जी पे नहीं आ रहा। ब्रैकेट के बगैर करना, एक ही काम है, ब्रैकेट कोई काम नहीं करती उसमें, ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, एब्सेंट ही आ रहा है। हाँ। मतलब इसमें हम एक ही वैल्यू यूज कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं, और ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते। चले स्विच में ना करें, उसमें तो करें ना, उसमें और ऑपरेटर नहीं यूज करना पड़ेगा, इफ एल्स में करना पड़ेगा, स्विच में नहीं करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा?